फ्रेनी का बेस्ट फ्रेंड। सर्दियों का सूरज है सजा, अब आएगा मजा। मैं बना रही हूँ एक बर्फीला दोस्त और ये बन गया। बसंत आने वाला है। अंतरिक्ष प्लेन हमला कर रहे हैं, बचने के लिए भागो। क्या मैं भी खेल सकती हूँ? ये लो, तुम स्पेस क्लैम के लिए काम करते हो। ये दोस्तों, क्या मैं खेल सकती हूँ? हाँ, तुम रिजर्व में रह सकती हो फ्रेनी। जब तक हम ना बुलाएं तब तक मत आना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। योद्धा बियॉन्ड, तैयार हो जाओ हारने के लिए। ये बहादुरी और जीत की बहुत अच्छी कहानी है। कहानी स्पेस क्लैम बर्फीले किले की लड़ाई की। स्नोबॉल्स तेजी से बढ़ रही है, पता नहीं कौन जीतेगा। स्नोबॉल ने इतनी तेजी से उड़ान भरी, पता नहीं चला कि कौन आगे था। हाँ, भयंकर रोमांचक था वो सब। बर्फीली बॉल्स का आक्रमण। आहा, पकड़ लिया। ये देखो, पकी यहाँ नहीं है। ये ठीक नहीं है, ये तुम्हारी मदद कर रही है। मैं यहाँ कब से बैठी थी, इंतजार कर रही थी कि तुम मुझे बुलाओगे। हमारा खेल थोड़ा सा खतरनाक है। बियॉन्ड ठीक कह रहा है, तुम जैसे बच्चों को चोट लग सकती है। तुम्हें कुछ और करना चाहिए। अब ठीक है, मैं अकेला स्पेस क्लैम डबल एजेंट था। क्लैम अटैक! वो लोग कभी मेरे साथ नहीं खेलना चाहते, उन्हें मेरे साथ अच्छा नहीं लगता। अगर मेरे पास कोई दोस्त होता तो हम सारा दिन खेलते। वो कभी नहीं सोचता कि मैं अभी छोटी हूँ। हेलो, चलो तुम्हारा नाम रखें। बॉन, मुझसे दोस्ती करोगे? ये है फ्रेनी और बॉन। मेरा अकेलापन भागे भागे। देखो क्या होगा आगे आगे। मस्ती कभी ना होगी कम, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड है हम। फ्रेनी और बॉन और फ्रेनी है थोड़ा सा अजीब, रहे हम हमेशा करीब। सर्दियों का सूरज है सजा, अब आएगा मजा। तुम हो मेरे नंबर 1 बेस्ट फ्रेंड, तुम हो नंबर 1। वाह बॉन, वक्त का तो बिल्कुल पता ही नहीं चला। बहुत ही अच्छे से सोना मेरे बॉन, अच्छे अच्छे सपने देखना। एसएस क्राफ्टी राफ्टी जा रहा है सक्सेसफुली अपनी पहली यात्रा पर। ये अच्छा टाइम है, क्या मस्त है ये गाड़ी। जरा सुनो मिस्टर बियॉन्ड, हम किसी से टकराने वाले हैं। कोई बात नहीं एडमिरल, बियॉन्ड सब संभाल लेगा। वो फ्रेनी, सुनो, क्या हमारे साथ खेलना चाहती हो? तुम यात्री बन सकती हो। सॉरी, नहीं खेल सकती। बॉन मेरा इंतजार कर रहा है, मैंने उसके लिए आज गिफ्ट लिया है। कौन? इसने क्या कहा अभी? बॉन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, हम अच्छा समय बिताते हैं। अब मुझे जाना है, बाय बाय। ये कुछ रहस्यमय लग रहा है। और जहाँ होता है रहस्य, वहाँ होते हैं हम जैसे पैर जासूस। ये गुड मॉर्निंग बॉन, तुम्हें क्या हो गया दोस्त? ये ठीक नहीं है, गर्मी ने मेरे दोस्त को पिघला दिया। हेल्प मी, मदद करो। फ्रेनी, कोई बात नहीं, हम यहाँ हैं। पैर जासूस आ गए हैं तुमको बचाने। हमें लगेगा हमने किसी को बचाकर अच्छा काम किया। फ्रेनी, हाथ पकड़ो कसकर। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, वो पिघल कर बह गया। अच्छा दोस्त था? वैसे फ्रेनी, ये बॉन तुम्हारा दोस्त कैसे बना? बियॉन्ड और पकी, बॉन को मैंने बर्फ से बनाया था, लेकिन वो पिघल गया। लेकिन वो अगली सर्दियों में मेरे साथ खेलने वापस आएगा, जब मैं उसे बनाऊंगी। चिकी, थैंक यू, तुम मेरे लिए मौसम का पहला फूल लेकर आए। बहुत ही बढ़िया। बसंत ने भले ही तुम्हारे दोस्त को पिघला दिया, पर इसके साथ अच्छी चीजें भी आई। दोस्तों, मैं जंगल में सबसे अच्छी घास वाली जगह जानता हूँ, जहाँ पर फूल ही फूल भरे पड़े हैं। हम बनाएंगे एक बहुत ही खास गुलदस्ता अपने सबसे अच्छे दोस्त फ्रेनी के लिए। तुम दोनों बहुत अच्छे हो, अच्छे पैर होने के साथ साथ मेरे सबसे खास दोस्त हो। वादा करो तुम कभी नहीं पिघलोगे। हम कोशिश करेंगे।
उत्तर का अभियान। दिन हो तो ऐसा। बहुत मजा आ रहा है। हाँ, तुमने सही कहा। बहुत गर्मी है। ओह, गर्मी। कमाल का दिन है। बहुत कमाल का। बहुत गर्मी। मौसम बढ़िया है। बहुत बढ़िया। बहुत गर्मी है। पियोन, तुम्हें हुआ क्या है? गर्मी तो होगी ही, गर्मियों का मौसम है। लेकिन मेरे उत्तर में ऐसा नहीं होता। हर जगह ठंड होती है, बर्फ ही बर्फ होती है चारों तरफ। तो क्यों ना तुम उत्तर की सैर पर निकल जाओ? सही कहा, हम भी चले उत्तर की सैर पर। लेकिन वो बहुत दूर है, मुझे बहुत तैयारियां करनी पड़ेंगी। मैं तुम्हारी तैयारियां करवा दूंगा। तुम्हें तो पता है मैं हर काम में माहिर हूँ। तुम्हें पता है पियोन, उत्तर और ज्यादा उत्तर में चला गया है। पहले से ज्यादा ठंडा, रूखा, खतरनाक हो गया है। तुम्हें गर्म कपड़े चाहिए, अच्छे स्कीज, सेहतमंद खाना और बर्फ से बचने के लिए ढेर सारी क्रीम। उत्तर जाना कोई बच्चों का खेल नहीं। मैं ठीक हूँ। बाकी वहाँ जाना ठीक तो रहेगा ना? मैं हूँ ना पियोन, तुम्हारी पूरी तैयारी से पहले मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। रुको एक मिनट। बस हो गया, मैं अभी आया। आपस में बात करो तब तक। बस मैं आ गया। तो अब बस तैयार हो जाओ पियोन, क्योंकि ये होने वाला है बहुत ही मजेदार। ये देखो, तुम्हारे सामने है दुनिया में इकलौता और जबरदस्त उत्तर के सफर की तैयारी के लिए ट्रेनिंग सेंटर। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या ये सच में करना चाहिए बकी? हाँ, क्यों नहीं, सब ठीक होगा। कभी भी हमला हो सकता है। तेज हवा, हर तरफ बर्फ ही बर्फ, जबरदस्त तूफान। तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। ऐसे होगा बर्फ का हमला। बर्फ को महसूस करो। कोशिश करना कि तुम्हारा पैर सिर्फ बर्फ के मजबूत टुकड़ों पर पड़े, वरना सीधे समंदर में जाओगे। हे, ये क्या है बकी? मुझे नहीं पता, लेकिन उत्तर में कुछ भी हो सकता है। वहाँ कब कैसी मुश्किल आ जाए किसी को नहीं पता। बर्फ के बाहर से लटकते पेड़ हो सकते हैं, और ये मत भूलना पियोन कि वहाँ तुम्हें बर्फ से ढके बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिलेंगे। तब तुम्हें विज्ञान और भूगोल के हर सबक को याद करते हुए जिंदगी का खतरनाक सफर करना है, जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगा। सच में? बाकी मुझे नहीं लगता कि मैं ये सफर कर पाऊंगा। तुम कर सकते हो, घबराओ नहीं। मैंने तुम्हें पूरी तरह तैयार कर दिया है इस खतरनाक सफर के लिए। अच्छा, ऐसा है, तब तो जाना होगा। बढ़िया, सफर अच्छा होगा। ख्याल रखना, खूब सारे फोटोज लेना। तो मैं चलता हूँ। चिट्ठी भी लिखना, ठीक है? तुम चाहो तो रुक भी सकते हो बियॉन। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। उत्तर में ऐसा क्या है जो यहाँ पर नहीं है? बर्फ है, पहाड़ है, पेंगुइन्स, बर्फीली ठंड, सब कुछ है। सच बताऊं तो जाने की जरूरत ही क्या है? मेरा भी जाने का बिल्कुल मन नहीं था। अरे वाह, बियॉन अब यहीं रहेगा। यहाँ तुम्हारे पास उत्तर जैसी जगह है जहाँ तुम रह सकते हो, और पेंगुइन जैसी चिकी है। बाकी तुम्हें पता है ना, पेंगुइन सिर्फ दक्षिण में होते हैं। उत्तर में पेंगुइन नहीं, ये तो अजीब बात है। अच्छा सुनो, अगर वहाँ पेंगुइन नहीं होते तो वहाँ होता क्या है? पेंगुइन नहीं होते और वहाँ गंदगी नहीं होती, फिर तो अच्छी बात है। उत्तर
का हीरा। क्या कर रहे हो? हेलो। हाय, क्या बात है, ये तो कमाल का मॉडल शिप है। हाँ, सही कहा, ये है उत्तर का हीरा, दुनिया का सबसे तेज शिप। क्या ये वाकई सबसे तेज है? अभी पता चल जाएगा, चलो इसे नदी पर ले चलें। बाकी जरा रुको, देखो ये पानी में ले जाने लायक नहीं है, मेरा काम हो जाने दो, मैं तुम्हें कल दिखाता हूँ। चलो ठीक है, कल पक्का। चिकी उठो, सुबह हो गई है, हमें बियॉन्ड के घर जाना है, शिप चलाएंगे। बहुत मजा आएगा, मैं एक्साइटेड हूँ, क्या तुम हो? मैं तो बहुत हूँ। बियॉन्ड गुड मॉर्निंग, कहाँ हो तुम? अरे वाह, ये तो तैयार हो गया। ओह, मैं इंतजार नहीं कर सकता, मैं इसे लहरों पर तैरते हुए देखना चाहता हूँ। ये बियॉन्ड भी पता नहीं कहाँ चला गया, शायद फ्रैनी के घर गया हो। इसे पता होना चाहिए कि आज हमें शिप चलाना है। अच्छा सुनो, क्यों ना इसे नदी पर मैं ही लेके चलूं? आगे बढ़ो, उत्तर के ताकतवर हीरे हवा की ताल पर तू अब चला जा रे, चलता जा। हे रुको, ये हवा तुम्हारी ताकत से ज्यादा है, तुम सिर्फ एक मॉडल हो, धीरे चलो। अरे झाड़ियाँ, ये सबसे चतुर बेर के लिए सबसे तेज जहाज है, बस रुक जाओ, वापस आओ। सबसे तेज जहाज का मुकाबला है सबसे होशियार भालू से, जल्दी मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। नहीं, रुको, मैं तुमसे कहता हूँ कि अभी वापस आओ। बाकी वो चला गया, मेरा नायाब उत्तर का हीरा। तो बियॉन्ड, मैं तो तुमसे कुछ कहना चाहता था कि बात ये है कि बियॉन्ड, मैं चाहता था, सच में मैं तुम्हारे हीरे को बचाना चाहता था उनसे। शुक्रिया बाकी, पर किससे? बचाना चाहता था मैं, वो थे विशाल रोबो समुद्री डाकू। हाँ? लंबी कहानी को शॉर्ट में बताता हूँ। भयानक विशाल रोबो समुद्री डाकुओं ने हमारा नायाब हीरा छीन लिया। वो अपना रूप भयानक बना ही रहे थे कि तुम्हारे सच्चे साथी ने उनका रास्ता रोक लिया। उन्होंने मेरे जोरदार बगेट्यूड का उदाहरण दिया और उसके बाद मैंने फिल्मों के सुपर हीरो की तरह अपने स्टंट दिखाए। उसके बाद हुआ धड़ाम ढिशूम और फिर भयानक लड़ाई लॉन्ग जॉन ट्रॉन की गदा से। लेकिन बकी को हराना इतना आसान नहीं है। मैंने इस इग्लू पर कब्जा कर लिया था। फिर लॉन्ग जॉन ट्रॉन ने एक चाल चली, उसने अपनी तोप से मुझ पर हमला किया और बूम! लेकिन मैंने उसे आसानी से चकमा दे दिया। लेकिन तोप का गोला एक दीवार से टकरा गया और घूमता हुआ वो हीरे से टकरा गया। बड़ाम! और हीरा हो गया चकनाचूर। वो हो गया चकनाचूर? टुकड़ों में, छोटे छोटे बारीक से। बियॉन्ड, तुम्हारे मास्टरपीस हीरे का कुछ भी सलामत नहीं रहा। अरे नहीं! देखो, मुझे नदी में क्या मिला है। वाओ! हुर्रे! ये तो मेरा उत्तर का हीरा है। बाकी उन लोगों का क्या हुआ? रोबोट डाकुओं का? तुम कुछ कहना चाहोगे? वो मैं ही तुम्हारे हीरे को ले गया था। तुमने सही कहा था, उत्तर का हीरा तो मेरी सोच से भी ज्यादा तेज निकला, बहुत ही ज्यादा तेज। तो क्या हुआ अगर मैंने उसे बिना पूछे ले लिया? मुझे माफी मांगनी होगी। ओह, सुपर आइडिया! मुझे इस दोस्ती को बचाने के लिए सोचना होगा बड़े पैमाने पर। बनानी होगी एक फाल और मांगनी होगी माफी। बियॉन्ड, मुझे माफ कर दो, मैंने बिना पूछे तुम्हारी शिप ली। मैं देखना चाहता था कि वो तैरती कैसे है। कोई बात नहीं, माफ कर दिया। पर अब मेरे इस नायाब हीरे को ठीक होने में टाइम लगेगा। इसकी फिक्र तुम मुझ पर छोड़ दो, बस मेरे पीछे आओ। आंखें मत खोलना, ठीक है? अब देखो, मैंने जो गलती की थी उसको बस सुधारा है। यह उत्तर का हीरा थोड़ा बड़ा है और तुम्हारा है। ये तो बहुत कमाल का है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बाकी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर का हीरा पार्ट 2 अपना झंडा लहराते हुए चला मंजिल की ओर, कैप्टन बियॉन्ड की कप्तानी में। मैंने सुना है कि ये दुनिया का सबसे तेज शिप है ना? ठीक है बाकी, उस बाल को छोटा करो और फिर देखो क्या होता है। वीर,
योद्धा। आप जीत गए हैं। आपने 3 चैलेंजेस पूरे कर लिए हैं। आपकी मेहनत रंग लाई। अब आप बन गए हैं एक महान योद्धा। सोने की तलवार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। शानदार 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 शानदार। दोस्तों, मुझे हमारे लिए एक नया गेम मिला है। मुझे 3 चैलेंजेस दो। अगर मैंने चैलेंजेस पार कर लिए तो मैं योद्धा बन जाऊंगा। हे, मुझे भी योद्धा बनना है। फ्रैनी, हमें साहस भरी चुनौतियाँ दो। ठीक है, मैं क्या चुनूं तुम्हारे लिए? अच्छा, कैसा रहेगा कि अगर मैं कहूँ तुम मेरी एप्पल पाई बनाने में मदद करो? एक पाई? ये कोई साहसिक चैलेंज नहीं है। भला पाई बनाने में कौन सी बहादुरी है? लगता है मुझे चैलेंज को ढूंढना होगा। वैसे मैंने कभी पाई पहले बनाई नहीं है, लेकिन अगर ये मेरे लिए चैलेंज है तो मैं ये जरूर करूँगा। अब एक असली योद्धा को असली कवच भी चाहिए। अच्छा समय, अगर आपको बनना है योद्धा तो चाहिए एक कवच। एप्पल पाई होते हैं टेस्टी, जाके पूछो किसी से भी। प्लान और मिक्स और बैंग और बेलो, हर आस होगी पूरी, कर काम होगा पूरा। मेहनत से मिला है मौका, अब मैं बनूंगा एक योद्धा। कैसे हो दोस्तों? हेलो बकी। क्या हथियार है बकी? बियॉन ने अभी अपना पाई चैलेंज पूरा किया। एक योद्धा खतरनाक दुश्मनों का सामना करता है, खाना नहीं बनाता, पर थोड़ा सा मिलेगा। टेस्टी है। ठीक है, ये तो था पहला चैलेंज फ्रेनी। अब दूसरा चैलेंज दो और एक पीस पाई और। तुम्हारा दूसरा चैलेंज होगा, जरा सोचने दो। दूसरा चैलेंज होगा तुम्हें फ्रूट पंच बनाने में मेरी हेल्प करनी है। फ्रूट पंच? नहीं, दूसरा चैलेंज होगा ढूंढना एक घोड़े को। एक असली योद्धा को घोड़ा तो चाहिए ही। यमी फ्रूट पंच। खैर, मैं ये बना सकता हूँ। तो चलो सेकंड चैलेंज शुरू करें। चलो फ्रूट पंच बनाएं, बाग से चुनकर मीठे फल लाएं। योद्धा बनना हो शुरू तो तुम्हें चाहिए घोड़ा जरूर। एक बर्तन में फलों को डालो और उसको खूब उबालो। योद्धा बनना है अगर तुम्हें तो साथ हो घोड़ा वफादार। करो तुम सब सही, वीर योद्धा बनने की राह है वही। ओह हाँ, हमारा फ्रूट पंच बहुत टेस्टी बना है। तो इसका मतलब है तुमने दूसरा चैलेंज पूरा किया। तो ठीक है, फिर मेरे लिए लास्ट चैलेंज क्या होने वाला है? ओह, तुमने तो देखा ही है कि मेरा स्कूटर टूट गया है। इसे ठीक कर दो। मैं इसे ठीक कर देता हूँ फ्रेनी, बिल्कुल नया जैसा। आगे बढ़ो वफादार घोड़े, चलो। ये देखो बियॉन, मैंने घोड़ा बनाया। अब मैं आखिरी चैलेंज के लिए तैयार हूँ। हाँ, पर मुझे लगता है कि मेरा फाइनल चैलेंज कभी खत्म नहीं होगा। क्या तुम फ्रेनी का स्कूटर ठीक कर रहे हो? लाओ मैं हेल्प करूँ। ये तो बहुत ही अच्छा होगा बकी। तब तक मैं असली योद्धा बनने की प्रैक्टिस कर लेता हूँ। लगता तो नहीं कि फ्रेनी तुम्हें योद्धा बनाएगी। घोड़ा और हथियार तो मेरे पास है। मुझे कोई चैलेंज पूरा करने की जरूरत नहीं है। ये लो, ये हो गई नई जैसी। सुनो सुनो सुनो, फ्रेनोलॉट में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे वीर योद्धा, आपने बहादुरी से मेरे चैलेंजेस को पार किया, इसलिए मैं आपको वीर योद्धा के रूप में नवाजती हूँ। आज से आप कहलाएंगे सर बियॉन द हेल्पफुल। सर, क्या क्या कहा तुमने? और मेरा क्या फ्रेनी? मेरे पास हथियार है और घोड़ा भी। हाँ पकी, लेकिन तुमने मेरी कोई भी चैलेंज को पूरा नहीं किया। लेकिन बियॉन ने एप्पल पाई बनाया, फ्रूट पंच बनाया, स्कूटर भी ठीक किया। आगे बढ़िए सर बियॉन, अपना पुरस्कार ग्रहण कीजिए। फ्रेनी, मुझे नहीं लगता कि मैं इस पुरस्कार के लायक हूँ। बकी ने तुम्हारा स्कूटर ठीक किया है, उसके बिना मैं ये ठीक नहीं कर पाता। ओह, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। तो ये तो अच्छा हुआ। बहादुर और नेक बकी, आपने बियॉन की मदद के लिए टाइम निकाला, इसलिए आपको सर बकी, सहायक और वीर के रूप में जाना जाएगा। और आप हैं सर बियॉन, सत्यवादी, क्योंकि बकी ने जो किया वो आपने मुझे सच सच बता दिया। क्या बात है? सोने की तलवार, मेरी तलवार देखो। अब मैं योद्धा हूँ। तो अब हम क्या बनाएंगे, बताओ बताओ। एक बड़ी कामयाबी।
रही है? क्या तुम देख नहीं सकती? रॉड को देखो। मुझे क्या पता, ये मेरा पहली बार है। तुम्हें कुछ मिला बियॉन? अरे वो चीज डूब रही है। कुछ मिल गया है। हे बियॉन, तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, शांत रहना चाहिए मेरी तरह। खाना। चलो दोस्त, मेरी हेल्प करो। ये बहुत बड़ी है, लगता है सेल है। ये मछली नहीं है। हाँ, वो भी मिल जाएगी। पर कल मैंने एक बहुत बड़ी मछली पकड़ी थी। वो एक वॉपर थी। इतनी बड़ी मछली यहाँ नहीं मिलती। यहाँ सिर्फ छोटी मछलियाँ मिलती हैं बकी। ये तो बहुत बड़ी है। क्या तुमने देखा उसे? हे बियॉन, जल्दी आओ। ये है मेरी इच्छा जाने कब से कि पकड़ूं वो मोटी मछली झट से। हमारा खाना। अरे वाह! मैं ठीक हूँ। मुझे ज्यादा खाना मिला है। ये बहुत ताकतवर है। ये किसी तरह की सुपर मछली है। तुम्हें पता है दोस्तों, मुझे लगता है ये तुम्हारे साथ खेलना चाहती है। बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब ये सिर्फ एक मछली है। ठीक है, मुझे पता है इसे कैसे पकड़ेंगे। ये उत्तर का प्राचीन तरीका है। हम पानी के पास बैठ जाएंगे, फिर अपने पंजे अपनी नाक पर रखेंगे। बियॉन, हमने पंजे नाक पर क्यों रखे हैं? ताकि हम बर्फ की तरह दिखें और मछली हमें देख ना पाए। बियॉन, कैसी बर्फ? ये गर्मी का मौसम है। हो रही। चिकी, नहीं! मैंने उसे पकड़ लिया दोस्तों। उसे तुम मजेदार लग रहे हो। समझ गए फ्रेनी, थैंक्स। सच्चाई का सामना करो। बियॉन सुनो, मछली पकड़ने के लिए हमें वो सब करना होगा जो मछली करती है। हमें खुद भी मछली बनना होगा। तो ठीक है फ्रेनी, क्या हम मछली लग रहे हैं? नहीं। हाँ, लेकिन पानी में जाने के बाद जरूर लगेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। बाकी इस सूट में तैरने में तकलीफ हो रही है। ये सूट नहीं है, तुम्हें सोचना होगा तुम मछली हो। मैं मछली हूँ, मैं मछली हूँ। मछली, तुम सुनो, मेरी नकल करने की जरूरत नहीं है। सुन रही हो? बाकी क्या ख्याल आ रहा है? हम पानी के नीचे मछली पकड़ेंगे? नहीं, हम हाईटेक मछली पकड़ने का रॉड बनाएंगे। नहीं, पानी के अंदर मछली पकड़नी चाहिए। नहीं, हाईटेक मछली पकड़ने का रॉड। मछली पकड़ने में जो पीछे रह जाएगा वो होगा सड़ा हुआ अंडा। पर दोस्तों, मुझे लगता है वो हमारे साथ खेलना चाहती है। करो दुश्मन का सामना। स्क्रू और वेल्ड, ऐसे ही। मास्क, स्नॉर्कल, डार्ट बंदूक, जूते। अब देखो मेरे जीनियस दिमाग का कमाल। मेरी हाईटेक मछली पकड़ने का रॉड। वो हंसने वाली मछली अब होगी मेरी। चौंको मत मछली, बस सावधान हो जाओ। आ रहा है शक्तिशाली बियॉन और बकी बेर। चलो, ये है शिकार का टाइम। बियॉन, ये तुम हो? मैं बकी हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये तुम हो सच में। तुम्हारी रॉड को लगता है हम मछली हैं। क्या तुम हमें निकालोगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। वो लीवर वहाँ पर है। हाँ, मैं करता हूँ। मैं वहाँ नहीं पहुँच पा रहा। हेलो दोस्तों, तुम दोनों बहुत अजीब लग रहे हो। अरे वाह फ्रैनी। हे फ्रैनी, क्या तुम हमें यहाँ से छुड़ा सकती हो? हाँ जरूर, पर कैसे? वाह क्या बात है, मछली पास आ रही है। तो सुनो मछली, तुम हम पर यहाँ हंसने आई हो ना? प्यारी मछली, इसके लिए शुक्रिया। वो क्या था? मैं सोच रहा था कि वो हम पर हंसने आई है। ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो तुम्हारे साथ खेलना चाहती है। वाह! ये है मेरी इच्छा जाने कब से कि मैं खेलूं अपनी नई मछली दोस्त के साथ। मेरी बाइक से मुझे प्यार है। तुम लोगों की साइकिल तो बहुत ही तेज है।
वो तो है। तो पियोन, ओक के पेड़ों से वापस एक रेस हो जाए। मैं हमेशा तैयार रहता हूँ रेस के लिए। देखते हैं मेरी साइकिल ज्यादा तेज है। संभाल के बकी। हाँ, नहीं, मुझे लगता है गड़बड़ हो गई है। बाकी तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बेहतर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तुम्हारी साइकिल बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। उसमें कुछ नहीं बचा। कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक करूँगा और पहले से अच्छा बनाऊंगा। मैं बनाऊंगा एक साइकिल नई, उसके जैसा होगा नहीं कोई। मैं बनाऊंगा एक साइकिल नई, पॉलिशर पावर से होगी भरपूर। मैं बनाऊंगा मशीन नई, जैसी दुनिया में किसी ने देखी नहीं। मैं बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वाह, क्या दिमाग पाया है मैंने। टाडा! तो राइड करें। ये है मेरी सुपर पावरट्रॉनिक सुप्ड अप मेगा बाइक। मैं उसे कहूँगा बाइकुलीज। बहुत बढ़िया दोस्त, ये बढ़िया है। चलो डेयर डेविल हिल्स पर राइड करते हैं। यहाँ के रास्ते अच्छे हैं। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इंतजार किसका? जरा रुको, तुम वो बादल नहीं देख रहे? इसका मतलब बारिश होगी। उसका मतलब है गड्ढे और कीचड़। मुझे लगता है बाइकुलीज गंदी हो जाएगी दोस्तों। ऐसा करते हैं, फिर कभी चलते हैं। बाकी बारिश नहीं होने वाली। यानी बस मैं और पियोन जा रही हैं। हम आकर तुम्हें वहाँ के बारे में बताएंगे। ये क्या हो गया? वो मुझे छोड़ के चले गए। हे रुको, मैं आ रहा हूँ। बाकी क्या तुम इसी तरह अपनी साइकिल को उठाकर ले जाने वाले हो? हाँ जरूर, इससे वो गंदी भी नहीं होगी और स्क्रैच भी नहीं पड़ेंगे। बहुत मजा आ रहा है। वाओई जाओई। तो ठीक है, मैं पहले जाऊंगी। ये तो बहुत गजब का है। थक गया। वहाँ देखो, तो वहाँ तो सच में बाइक रैंप्स हैं। ओ काश के मैं वहाँ जा पाता। तो मैं सोच रहा था अगर तुम्हें साइकिल चलानी है तो तुम अगर चाहो तो मेरी साइकिल चला सकते हो। पियोन, तुम्हारी साइकिल तो अच्छी नहीं है, खराब लग रही है। लेकिन मैं काम चला लूंगा। चलो जी, कूदो, ट्रिक्स करो, रोमांच। मैं डेयर डेविल हिल पर चढ़ रहा हूँ। ये बहुत ऊंचा है। और तेज चलो, मुझे मजा आ रहा है। ये तो मजेदार है। मजा आ गया। थैंक यू बियॉन। अरे नहीं, ये क्या? हाँ, तुम्हारी साइकिल मेरी बाइकुलीज की तरह मजबूत नहीं है। अरे ये क्या हो गया? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी साइकिल ठीक कर देता हूँ। तब तक तुम चाहो तो मेरी साइकिल को तुम चला सकते हो। हाँ? बाइकुलीज? तुम्हें सच में कोई एतराज तो नहीं है? एतराज? दोस्त के लिए तो कुछ भी। तुम्हें क्या लगता है ये साइकिल सिर्फ देखने के लिए बनाई है? सच बकी, थैंक्स। ये तो शानदार है। बाइकुलीज का सब भी है। बाकी ये तुम्हारी अब तक की सबसे अच्छी साइकिल है। बाकी मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया करूं? तुम्हारी बाइकुलीज सच में एक सुपर बाइक है। शुक्रिया बियॉन। वैसे तुम्हारी साइकिल भी ठीक हो गई है। ये लो, द बाइकोसॉरस रेक्स। वाओ, ये तो बहुत अच्छी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया बकी। विश्वास नहीं होता कि ये मेरी है। तो सुनो दोस्तों, क्या तुम दोनों घर जाने के लिए तैयार हो? ओक के पेड़ तक कौन पहले जाता है? चलो भी बियॉन, तुम नहीं आ रहे क्या? वैसे सच कहूँ, मैं अपनी बाइकोसॉरस रेक्स को गंदा नहीं करना चाहता। तो तुम मैं बस इस पर धूल नहीं आने देना चाहता। असली कराटेबाज।
कैसे हो बियॉन्ड? वाह, तुम्हारे पैर को क्या हुआ है? ये ऊपर की तरफ क्यों मुड़ गया है? तुम देख नहीं रहे हो, मैं कराटे की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वाह, कराटे करने वाला पहला धमाकेदार भालू। और एक दिन मैं सबसे अच्छा कराटेबाज बन जाऊंगा, जैसे पुराने जमाने में कराटेबाज योद्धा होते थे, जो एक ही घूंसे में लकड़ी को तोड़ देते थे। क्या बात है! मैंने हमेशा से कराटेबाज बनने का सपना देखा है। वाह, वाह, मैं लकड़ी तो क्या, एक घूंसे में इस पेड़ को भी गिरा दूंगा। ये देखो। हाया! तुम क्या कर रहे हो बाकी? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम्हें पता है ना, इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। मैं एक कराटेबाज की तरह इस पेड़ को तोड़ना चाहता था। हो सकता है कि ये पेड़ कराटेबाज ही तोड़ पाती हो। ये सही कहा तुमने। मुझे सही पेड़ ढूंढना होगा। अब दिखाऊंगा मैं कि मैं कराटेबाज हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस खम्भे को एक घूंसे में तोड़ पाऊंगा। कराटेबाज भी ऐसा नहीं करते, लेकिन मैं इसे तोड़ूंगा। बस थोड़ी सी तैयारी करनी होगी। नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये बिल्कुल नहीं। ये सही रहेगा। अब ठीक है ना? ये हुई ना बात। अपने दिमाग की वजह से मैं बन गया हूँ महान कराटेबाज। बुराई को खत्म करूँगा, असली कराटेबाज की तरह। मैं हूँ महान कराटेबाज। बाकी 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 मैं कराटेबाज हूँ महान। पहली बार आपके सामने आ रहे हैं महान कराटेबाज बकाई, जो करेंगे कराटे का प्रदर्शन जंगल के पेड़ों को ठोकर से गिराकर। मैं तो बस पॉपकॉर्न खाने आई हूँ। हाँ, मैं भी। स्वागत है दोस्तों, फ्रैनी, बियॉन्ड और दुनिया के सभी चाहने वालों का। मैं हूँ महान बकाई, 100 काली पट्टी जीतने वाला। अब मैं दिखाऊंगा महान कराटेबाजी के घूंसे। मजा आएगा। क्या बात है, कमाल हो गया। अभी तो तुमने कुछ नहीं देखा। बाकी वो पेड़ तो मजबूत लग रहा है, तुम कर पाओगे ना? अरे छोड़ो, बकाई के लिए सब आसान है। ये देखो। क्या मैं डॉक्टर को बुला कर ले आऊं? शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। बाकी ये क्या हो रहा है? लगता है गड़बड़ हो गई है, आरी ज्यादा चल गई। वैसे तो मैंने इतना ज्यादा भी कट नहीं किया था। अरे कराटेबाज बकाई, पीछे देखो। बाकी असली कराटेबाज को भागना भी आता है। अब मैं दिखा रहा हूँ कराटेबाज की भागने की कला। सच बताओ बाकी, आखिर तुमने किया क्या है? मैंने पेड़ों को एक बार में गिरने लायक बनाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। ये जगह कुछ सही लग रही है। फंस गए पूरी तरह से। आ गई है असली कराटेबाज। मैं बचाऊंगी दोस्तों को, एक भी पेड़ नहीं छू पाएगा इनको। मैं हूँ कराटेबाज फ्रैनी, 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 फ्रैनी। क्या हुआ यहाँ पर? तो तुम? मैं कराटेबाज हूँ, बस बड़े-बड़े महान काम नहीं करती। तुम्हें सीखना है? क्या किक मारी मैंने, देखा? कमाल है, अब हमारे साथ असली कराटेबाज है। ये फ्रैनी, हम एक घूंसे में इन्हें कब तोड़ पाएंगे? मैडम फ्रैनी बोलो, प्रैक्टिस रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है मैडम फ्रैनी, बुराई का अंत करेगा दुनिया का सबसे महान कराटेबाज। वो है फ्रैनी। ये छोटी सी नन्ही सी फ्रैनी तो कमाल की निकली। असली जासूस।
ये एक तूफानी दिन था। बेचारे अनजान छाते को पता नहीं था कि क्या होने वाला है। फिर शुरू हुआ एक खेल। ये कैसी आवाज थी? लगता है ऐसी कुछ सुना होगा। या कोई था? फिर तूफान शांत हुआ, लेकिन एक अलग तरह का तूफान यहाँ मंडरा रहा था। हे बियॉन, तुमने मेरा छाता लिया? सोच के बताओ। मैंने नहीं तो मैं क्यों लूंगा? मेरे पास है, देखो ये रहा। डा डा डा। अभी तो यहीं रखा था, यहीं पर था। अजीब बात है। ये क्या हो रहा है? बियॉन, मेरा छाता भी खो गया है। अभी तो यहीं था और अचानक गायब हो गया। सच में अजीब है। लगता है यहाँ कोई छाता चोर है। हाँ, तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? वैसे नहीं तो। मैं बताता हूँ इसका मतलब। जासूस बकी और बियॉन दोनों चोर का पता लगाएंगे और इस तरह दोनों काबिल जासूसों ने इस पेचीदा मामले की जांच शुरू की। उनका पहला कदम था एक खास कार बनाना, जासूसी कार। और फिर आंखों का चश्मा चढ़ाए पूरी स्पीड से दोनों जासूस निकल पड़े अपराध को सुलझाने। ये क्या है? गवाह? संदिग्ध? फ्रैनी सुनो, कोई हमारे छाते चुरा रहा है। तुम्हारा छाता तो गायब नहीं हुआ ना? नहीं तो, मेरा तो गायब नहीं हुआ। हमसे छुप नहीं सकता है कोई, हम सब जानते हैं। अच्छा बताओ, आसमान नीला क्यों है? यहाँ सवाल मैं पूछूंगा। तुम कल रात कहाँ पर थी, श्रीमती फ्रैनी? मैं घर पर सो रही थी। मुझे पता था। सच बताओ, छाते कहाँ छुपाए हैं? बोलना शुरू करो। बकी, मुझे लगता है तुम गलत समझ रहे हो। फ्रैनी क्यों हमारे छाते चुराएगी? कोई सुराग ढूंढना होगा चोर को पकड़ने के लिए। सुराग? हाँ, जासूस बकी कसम खाता है कि कोई ना कोई सुराग निकाल कर रहेगा। चोर ने छाते यहाँ से उठाए और घटना को अंजाम देने के बाद भाग गया। उसके पैर के निशान कहाँ हैं? चिकी, मदद करो, जाओ निशान ढूंढो। चिकी जांच में माहिर है। मिल गया? बहुत अच्छे। देखो, यानी 2 चोर हैं। मामला पेचीदा है। नहीं, मुझे लगता है वो 4 थे। नहीं, 6 थे। चोरों का गैंग था। बकी, 1 मिनट। और बकी रुक गया। हम अपने ही पैरों के निशान देख रहे थे और इस तरह हमारा सुराग गलत निकला और फिर वो फंस गए। पहली बात, हमें पता है हमारे छाते चोर ने चुराए। दूसरा, चोर ने कोई सुराग नहीं छोड़ा। इसका मतलब चोर ने सुरंग का इस्तेमाल किया। हमारे छाते चूहों ने चुराए हैं। अच्छा, चूहों ने चुराए हैं, तो अब हम छाते कैसे वापस लाएंगे? इस बात को ध्यान से सुनो मेरे दोस्त। हम जाल बिछाएंगे और उन छाता चोर चूहों को पकड़ेंगे। हमें उन्हें फंसाना होगा। कैसे फंसाएंगे? अब तो हमारे पास छाता भी नहीं है, सब चूहे ले गए। पर मेरे पास एक है। और फिर जासूस बकी एक बचे हुए छाते अपने तेज दिमाग के सहारे उस चोर को पकड़ने के लिए निकल पड़ा। इस तरह इंसाफ से दूर नहीं था वो। अब इंतजार है चोर के फंसने का। तैयारी पूरी है। चोर फंसने ही वाला है। वो जमीन से निकलेगा किसी भी वक्त, कभी भी निकल सकता है। लेकिन तभी आया कहानी में ट्विस्ट। बाकी क्या हुआ? फंसाओ उसे। तुम्हारा पिंजरा काम नहीं आया। ये चूहों के लिए है। उड़ते चूहे नहीं देखे मैंने। अरे बकी, उसे पकड़ेंगे कैसे? चलो उसका पीछा करते हैं। जल्दी, अब शुरू होगा चोर सिपाही का खेल। तुम नहीं बचोगे। वो जंगल से बाहर जा रहा है, छाते को छुपा देगा। बियॉन, तुम गाड़ी चलाओ। क्यों? मुझे कुछ और करना है। और उसने अपने छातों के लिए जान की बाजी लगा दी। क्या बात है, सही निशाना था। ये तो चूहे नहीं हैं। सबूत के हिसाब से तो चूहे होने चाहिए थे। ओह, कितने प्यारे चूहे हैं। ठीक है, वो प्यारे हैं, लेकिन वो छाते हमारे हैं। कोई बात नहीं, वो मेरा छाता रख सकते हैं। वो मेरा छाता भी रख सकते हैं। ठीक है, तो फिर वो मेरा छाता भी रख सकते हैं। ये जासूस जा रहा है नया केस सुलझाने। मुझे यकीन है चूहे कुछ तो चुरा रहे होंगे। एक जासूस कभी नहीं आराम करता। राक्षस कौन? एक समय की बात है, किसी दूर जंगल में
दो बहादुर योद्धा एक राजकुमारी को राक्षस से बचाने के लिए गए। उनका नाम था सेनापति बकी और जादूगर बियॉन। ये उनकी कहानी है, उनकी बहादुरी की कहानी। ये राक्षस के पैर के निशान हैं। मैं उससे भिड़ने के लिए तैयार हूँ। खूबसूरत राजकुमारी जंगल के बीचों बीच अकेले बड़ी सी मीनार में थी, जिसकी रखवाली वो राक्षस दिन रात करता था। मैं यहाँ हूँ, राजकुमारी। राजकुमारी ने पूरी ताकत से आवाज लगाई और योद्धा ने उसकी पुकार सुनी। मैं हमले की तैयारी करता हूँ, तुम पीछे से जाकर जादुई बारिश शुरू करो। नहीं, पहले हम एक बड़ा सा गड्ढा खोदेंगे और राक्षस को उसमें गिरा देंगे। उसके लिए अभी टाइम नहीं है, हमें हमला करना चाहिए। आखिर दोनों ने एक दूसरे की बात मान ली। ये पत्थर बनेगा गोला और लकड़ी से मैं बनाऊंगा बड़ा गुलेल जैसा हथियार। दूसरी तरफ उसी जंगल में बादलों सुनो मेरी आवाज, मानो मेरी ख्वाहिश, शुरू करो बारिश। नाशपाती, ये तो गड़बड़ हो गई। राक्षस हो जाए खल्लास। ये क्या? ये तो मछली है। मेरी तलवार कहाँ चली गई? अरे माफ करना बकी, मुझसे गलती से ऐसा हो गया, पर शायद ये मछली तुम्हारे काम आ जाए। पर ऐसा नहीं था। राजकुमारी को समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों क्या कर रहे थे। मेरे जादूगर बियॉन, अपने जादू से इस लकड़ी को तलवार बना दो। आहा, समझ गया। ये लो, आकार बकार लकड़ी को बनाओ तलवार। ये भी ठीक है। इस महान राक्षस को बकी का सलाम। भागो यहाँ से। भागो। ये गड्ढा कहाँ से आ गया? मैंने खोदा था, पर ये तो राक्षस को फंसाने के लिए बनाया था। बढ़िया, अब ये हमें निगल जाएगा। और फिर कुछ अजीब सा हुआ। अरे ये कर क्या रहा है? तुम हमें निगलोगे नहीं? क्या हम तुम्हें उतने टेस्टी नहीं दिख रहे? मुझे खुशी है कि मेरे राक्षस ने तुम दोनों को बचाया। राजकुमारी आप, हमें लगा कि आपको मदद चाहिए। आप तो कब से चिल्ला रही थी, है ना? हाँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। मेरे दोस्त के पैर में कांटा चुभ गया है। क्या तुम उसे निकाल सकते हो? आपकी मदद करने में हमें खुशी होगी। मैं अभी ये कर देता हूँ राजकुमारी। मेरे जादूगर बियॉन, क्या मदद करोगे? उसके बाद उन लोगों ने जश्न मनाया और इस तरह ये कहानी खत्म हुई। हाँ, चलो हम इस कहानी को खेल सकते हैं। मैं बनूंगा योद्धा बकी और मैं बनूंगा महान जादूगर बियॉन। लेकिन मेरा जादू काम करेगा। तो फिर मैं राजकुमारी बनूंगी। तुम्हें तो राक्षस बनना चाहिए। अगर मैं राक्षस बनी तो तुम दोनों को निकल जाऊंगी। ठीक है, तो तुम राजकुमारी ही बन जाओ। तो चलो हम ये खेल शुरू करते हैं। खाने के लिए कुछ ले लिया है ना तुमने? अनजान गुफा।
देखो मेरा कमाल, पहले से हाथ फैलाकर खड़े हो। ये लो, कबूम! हे, बचा लिया, ये लो। भैया, ये तो बहुत बढ़िया था। अरे बॉल चली गई, वापस आओ। बाकी मैं गिर रहा हूँ, पकड़ो। अरे नहीं। वो, ये तो बहुत बड़ी गुफा लग रही है। तुम नीचे नहीं जा सकते। अभी तो तुमने कहा कि ये गहरी है। हाँ, गहरी गुफा है तो क्या? तो क्या? गहरी गुफाएं बहुत खतरनाक हो सकती हैं। नीचे कोई भी खतरा हो सकता है। कहीं भी तुम फंस सकते हो। फिर क्या होगा? लेकिन हमारी बॉल नीचे है। तब तो उसके लिए जाना पड़ेगा। लेकिन पहले हमें तैयारी करनी होगी। ऐसी गुफाओं में कोई भी खतरा हो सकता है। कोई भी जानवर हो सकता है। खुफिया दरवाजे, बड़े पत्थर, नुकीली चीजें किसी भी जगह फंस सकते हैं। लेकिन हर खतरे के लिए हम तैयार हैं, अगर हमारी तैयारी है। पियोन, जवाब दो। गुफा में क्या हो सकता है? किसी तरह का जाल, और क्या? 2 तरह के जाल होते हैं। पहला खतरनाक और दूसरा बहुत ही खतरनाक। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि इन सब से खतरनाक होता है ये वाला, गुदगुदी करने वाला खतरा। तो इन सब से कैसे बचा जाएगा? ये देखो, मैंने तैयारी की है तुम्हारे लिए गुफा का नमूना। किस तरह के खतरे से भरा हम दिमाग और शरीर दोनों को तैयार करेंगे। जब तक हम पूरी तरह तैयार नहीं हो जाते गुफा में जाने के लिए। तैयार हो जाओ गुफा में जाने के लिए। हमेशा चौकन्ना रहना। हाँ, जाओ। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो बहुत सारे खतरे बाकी हैं। चौकन्ने रहो। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, ये तो आम हथौड़ा था। तुम्हें इसके ऊपर से कूदना था। मैं दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से, देखा? ऐसे करना है। और ये क्या था? ये था दोनों तरफ से दबाने वाला खतरा। भागते रहो, ऊपर से निकल जाओ, कूदो। खतरनाक मगरमच्छ, ढीले से बचो। बहुत अच्छे। बड़ी बॉल से बचो। और ये हमारी बॉल। इसकी जगह कुछ और रखो। जीत गए। अरे वाह! 1 मिनट, क्या हुआ बकी? हम भूल गए। गुदगुदी का यंत्र। पैर में नहीं। छोड़ दो, मैं बीमार हो जाऊंगा। बस करो। छोड़ दो, बस करो। ठीक है बियॉन्ड, नीचे जाकर अपनी बॉल ले लेते हैं। ठीक है, ये मैं चला। हम दोनों तैयार हैं, डरने की कोई बात नहीं। 1 मिनट। बाकी वो रही हमारी बॉल। 1 मिनट, हिलना मत। सुना तुमने? पैरों की आवाज। किसी ने हम पर जादू कर दिया तो मैं तो चला यहाँ से। बाकी कोई आ रहा है। क्या हमें सच में बॉल चाहिए? अच्छी है पर हम दूसरी ले सकते हैं। फ्रैनी, तुम इस गुफा में क्या कर रही हो? ओह हाय, तुम दोनों कैसे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? रुको, तो ये तुम्हारा नीचे वाला कमरा है? और वो खतरनाक गुफा कहाँ गई? सारे खतरे कहाँ गए? यहाँ पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। यहाँ तो मेरे अचार और खाने की चीजें हैं। तुम लोग ऊपर चलो। क्या तुम लोग जूस पीना चाहोगे? मैंने बनाया है। पियोन बताओ। हाँ जरूर। तो बाकी हमारी पूरी तैयारी तो बेकार हो गई। वैसे मुझे खतरनाक गुफा के बारे में पता है। जंगल सच में। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? पियोन, हमारी रस्सी और बाकी सामान कहाँ है? हमें जाना है एक नए एडवेंचर पर। बस वहाँ पर कोई गुदगुदी वाला यंत्र न हो। एक कैंपिंग ट्रिप। ऊपर
चिकी पकड़ो इसे। ओह वाह, बहुत अच्छी चिड़िया रानी। चलो एक बार और करते हैं। पकड़ो इसे। कहाँ है चिकी विकी? कहाँ है बढ़िया? कितनी ज्यादा होशियार हो तुम तो बॉल ढूंढने में बहुत अच्छी हो। लो इसे लेकर आओ। अरे बकी, बियॉन। हेलो दोस्तों, सुनो तुम लोग कहाँ जा रहे हो? फ्रेनी कैसी हो? हम जा रहे हैं कैंपिंग ट्रिप पर घने जंगल में। कैंपिंग? चिकी चलो हम भी चले। रुक जाओ फ्रेनी, तुम हमारे साथ नहीं आ सकती, तुम बहुत छोटी हो। मैं छोटी नहीं हूँ। देखो, असली कैंपिंग में कभी-कभी बहुत खतरे होते हैं। ठीक है, पर जरा सोचो, सुंदर नजारों के लिए थोड़ा खतरा चलता है ना? प्लीज मुझे आने दो। प्लीज दोस्तों, मान जाओ ना प्लीज। बकी, इसे ले चलते हैं। सोचो बकी, शायद ये हमारे किसी तरह काम आ जाए। अच्छा ठीक है, तुम आ सकती हो, पर रोना नहीं। बिल्कुल भी नहीं। आज का दिन कितना अच्छा है। चिकी, बॉल को छोड़ो और हमारे साथ चलो। हम एक खतरनाक मिशन पर जा रहे हैं। क्या हम पहुंच गए? बकी, क्या तुम्हें पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ मुझे सब पता है। ये देखो रिमाइंडोमैटिक। तुम हमें जंगल की सबसे खूबसूरत जगह पर ले चलो। जरूर सर, इस चमकीले रास्ते पर आइए। मंजिल तक पहुंचने का समय पृथ्वी का 1 दिन, या जुपिटर के 2.43 दिन, या वीनस के हमें इस चीज पर ज्यादा भरोसा नहीं 0.086 करना दिन। चाहिए। मैं कोई निशान छोड़ देता हूँ। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो हम बच जाएंगे। BPS, बेरी प्लेसमेंट सिस्टम। 12.3 कदमों में इसी रास्ते पर रहिए। अब हम बहते पानी से निकल रहे हैं। साथ में है कोई भूत तो जाएगा पीछे छूट। अपने बाईं ओर देखें, ये है घास। मैंने एक जोक लिखा है। 2 भालू, एक लोमड़ी, एक चिड़िया का बच्चा हाइक पर जाते हैं। ये जोक कौन पूरा करना चाहेगा? है कोई? अब हम मंजिल पर पहुंच गए हैं। क्या मैं अच्छा हूँ या नहीं? क्या बात है! वाह, कितना सुंदर नजारा है। हम चले और आओ कुछ खेलें, चाहे सूरज हो रोशन या बारिश के मौसम पर गाना बनाएं, या हम एक किताब पर जाएं। कैंपिंग की तो बात ही अलग है ना? बिल्कुल सही। मैं जैसे प्रकृति की बाहों में झूल रहा हूँ। मैं भी। तो सब तैयारी हो गई है। रिमाइंडोमैटिक, हमें रास्ता बताओ। जैसा आप कहें, मैं रास्ता बताता हूँ। बिल्कुल अभी। ओह, बैटरी खत्म हो गई। बियॉन्ड, क्या तुम्हारे पास रिमाइंडोमैटिक की बैटरीज हैं? हाँ है तो बहुत सारी, पर फिलहाल एक भी नहीं है। अब हम लोग घर वापस कैसे जाएंगे? बेरीज के पीछे चलो। क्या? कौन सी बेरीज? वही जो यहाँ से घर के बीच रोवन के पेड़ पर उगते हैं। मैंने चुपके से उनके निशान बना दिए थे। बस अब हमें उनके पीछे पीछे जाना है। रोवन बेरीज के निशान? ये कुछ अजीब है बियॉन्ड। फिर भी अच्छी सोच है बियॉन्ड। ये लगता तो कुछ पुराने जमाने का है, पर चलो कम से कम रास्ता तो मिलेगा। तुमने देखा बकी, मशीन नेविगेशन से हमेशा अच्छे होते हैं स्मार्ट बेयर के पुराने तरीके। घबराओ मत, हमारे पास है कंपास। बढ़िया। वैसे कंपास क्या है? ये एक मशीन है जो हमें उत्तर दिशा बताती है। उत्तर वहाँ है, उस तरफ। तो क्या हमारा घर उत्तर में है? वैसे पता नहीं। ये कंपास तो किसी भी काम का नहीं है। मेरी सयानी चिकी विकी। सुनो दोस्तों, मेरे पास घर पहुंचने का एक बढ़िया आइडिया है। जरा ये देखो। चिकी, जाओ बॉल ढूंढ कर लाओ। तुम कर सकती हो मेरी दोस्त। इससे कुछ होने वाला है। बस देखते जाओ। जल्दी चिकी का पीछा करो, उसके साथ ही रहना। ये बहुत तेज दौड़ती है। ये जगह तो जानी पहचानी लगती है। तुम बिल्कुल सही जा रही हो चिकी विकी। चिकी बैटरी पर तो काम नहीं करती ना? नहीं बकी, मैं जानता था। तुमने कर दिखाया। चिकी, तुम तो बढ़िया नेविगेटर हो। हम कल फिर से कैंपिंग पर जाएंगे। क्या हम भी आ सकते हैं? जरूर, पर अपनी बॉल यहाँ छोड़ना मत भूलना। चिकी, क्या तुम मुझे भी बॉल ढूंढना सिखाओगी?